जिस समय कालकूट जहर फैला था, सारा संसार जलने लग गया था, सब देवता घबरा गए कि क्या होगा, संसार जल जाएगा। तो महादेव जी के पास गए सब लोग। और उनसे प्रार्थना किया कि संसार को आप बचा सकते हो। आप में सामर्थ्य है। शिव जी ने देखा विष फैल रहा है सारे संसार में, विष की लपटें भूंज रही हैं सबको। उनके हृदय में दया आई और भगवती उमा बैठी थी पास में। उन्होंने शिव जी की ओर देखा, वो समझ गई कि ये विष को पीना चाहते हैं। उन्होंने समर्थन नहीं किया। बोले समर्थन नहीं किया कैसे पता? बोले पता इसलिए है कि शिव जी ने जो भाषण दिया उससे पता पड़ा। उन्होंने कहा, देवी पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरि। ये 8वें स्कंद में आती है कथा। क्या संख्या है, किसी को मालूम है? 8 7 40। ये उन्होंने शिव जी ने कहा, हे भद्रे हे भगवती, जो मनुष्य कृपा करता है उस पर सर्वात्मा भगवान बड़ी श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। और उनके प्रसन्न होने पर प्रीते हरो भगवती प्रिय हम सचराचर, सारा संसार चराचर प्रसन्न हो जाता है। इसलिए तस्माद इदम गरम भुंजे प्रजानाम स्वस्ति रस्तु में, इस विष को मैं पी जाऊंगा। भुंजे खाता हूं, और इससे प्रजा का कल्याण होगा। जब ये बात बताई शिव जी ने तो भगवती भी तैयार हो गई। इसके पहले उनको समझाना पड़ा था 36वें श्लोक में, तद्वीक्ष्य व्यसनम तासाम कृपया भृश पीडितः सर्वभूत सुहृद देव इदमाह सतीम प्रियाम।
उस कष्ट को देख करके महादेव जी को बड़ी पीड़ा भई। पीड़ा होना भी एक 30 से 40 तक उन्होंने दया और कृपा की बात दोहराई। तो 41वें में भवानी प्रसन्न हो गई। एवं आमंत्र्य भगवान भवानी विश्व भावना तद विषम जगधुमारे भी प्रभावज्ञा अन्वमोदत। तब भवानी ने भी उनका अनुमोदन किया। ठीक है, आप पी जाओ, आप में सामर्थ्य। प्रभावज्ञा कहते हैं उनके प्रभाव को जानने वाली। तो सारा विष जो संसार में फैल गया था, उन्होंने ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम। व्यापी माने सारे संसार में जो व्याप्त हो गया था, उसको उन्होंने अभक्षण महादेव खा लिया। क्योंकि भूत भावन समस्त प्राणियों के जीवन है भगवान। लेकिन उसका असर उन पे हुआ। तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यम जल कल्मषः यच्चकार गले नीलम तच्च साधुर विभूषणम। गला नीला बन गया, विष का प्रभाव था। शंकर जी पे भी हुआ, लेकिन वो भूषण उनका गहना बन गया। नीलमणि की तरह गला चमकने लग गया। बोले जब मनुष्य कष्ट सहता है परहित के लिए, तो वो आराधना बन जाता है, और आराधना चमकती है भूषण। 44वां श्लोक है। एक सिद्धांत है, तप्यन्ते लोक तापेन साधवः प्रायशो जना परमाराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मना। ये हम यहाँ के संतों के लिए सुना रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ये सब प्रपंच है, पेड़ वेड़ लगाना, प्रपंच नहीं है। लोक ताप से साधु लोग भी कष्ट पाते हैं, वो भगवान की आराधना है। परमाराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मना। वो जो हम लोग कष्ट सहते हैं, वो भगवान का भजन है। जो लोग बहकाते हैं कि भजन करो, माला करो, माला करो, ये क्या बुहारी वारी लगा रहे हो, ये सब संसार का प्रपंच है, एड़ पेड़ लगाना, कष्ट सहना, इसका प्रमाण हम दे रहे हैं कि हमको अपनी निष्ठा से हटना नहीं चाहिए। ये भगवान की आराधना है, सच्चा भजन है। श्लोक संख्या 44। संख्या तो हम भूल जाया करते हैं प्राय, लेकिन सिद्धांत याद रहता है। तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जना
सच्चे साधु लोग ही कष्ट सहते हैं। ये सबसे बड़ा भजन है, परमाराधनम तद्धि, सबसे बड़ा भजन है। इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को हमने बीज में लगा दिया था कि ये सबसे बड़ा भजन है। सबसे बड़ा भजन ये भी है जो ब्रह्म यज्ञ में हम लोग बैठते हैं। अगर सब एक साथ नहीं बैठोगे तो ब्रह्म यज्ञ नहीं बनेगा। जो लोग आलस करते हैं, संघी भूय कीर्तन्ते इति संकीर्तनम, भगवान की आरती हो रही है, कीर्तन हो रहा है, उस समय अपने कमरे में सोना, आराम करना, ये पाप है। कुछ लोग समझते हैं हम बंधन नहीं सह सकते। स्वतंत्रता माने कामाचार, अपराध करना नहीं है। उसमें सहयोग करो। भगवान ने 18वें अध्याय में आखिर में कहा है, 70वें श्लोक में, अध्यक्ष्यते च इयं धर्म्यम संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेना हम इष्ट स्यामिति मति। ज्ञान यज्ञ में जो सहयोग करेगा वो इष्ट श्याम, उसका मैं इष्ट बन जाऊंगा। यानी मेरी सबसे बड़ी आराधना है। गीता है, भागवत है, ये सब ज्ञान यज्ञ है। और वहां जाकर सुनो श्रद्धा के साथ। 71 श्रद्धावान अंशुयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्ता शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। वो भी भगवत धामों को प्राप्त होगा। शुभान लोकान मतलब भगवत धाम। और इसलिए जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ज्ञान यज्ञ तभी बनेगा जब तुम जाकर सहयोग करोगे। तीसरे स्कंद में भी यही बात कही गई है। पहले स्कंद में भी यही बात कही गई। तीसरे स्कंद में पाणिन ते देव कथा सुधाया